Hello dear students, from today we will continue the series of physics MCQs which will be beneficial for the upcoming CHSC and as well as your competitive examinations. So let us start the first question, which was from the 2021. Let's see, the question is the equivalent capacitance of two 1 microfarad capacitors connected in series is. एठी दिया है कौन दीटा कैपेसिटर C1 आउ C2 दीटा कैपेसिटर वैल्यू C1 वैल्यू दिया है 1 माइक्रोफाराड और C2 वैल्यू दिया है से 1 माइक्रोफाराड. आंकर आम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए दीटा कैपेसिटर सीरीज रे कनेक्शन है कि अच्छी आंकर आम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करिया केते हबो. C1 वैल्यू है 1 माइक्रोफाराड और C2 वैल्यू है 1 माइक्रोफाराड. व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन दिस कॉम्बिनेशन? वी विल कैलकुलेट व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. हमर फॉर्मूला होची व्हेन टू कैपेसिटर्स व्हेन ए नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज. प्रथम आम ताप फॉर्मूला कौन देखा तापर स्पेशल देखा दीटा कैपेसिटर जो सीरीज रे कनेक्शन होती तांकर आम फॉर्मूला देखा तापर देखा ये स्पेशल केस गोटा अच्छी से केस रे कैपेसिटर सब सीरीज रे कनेक्शन होल तांका फॉर्मूला देखा. हमर सीरीज कनेक्शन पे वी कैन यूज दिस फॉर्मूला 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4 plus dot dot dot. When C1, C2, C3, C4 are connected in series, so we can use this formula 1/c equals to 1/c1 plus 1/c2 plus 1/c3 plus 1/c4 to calculate the equivalent capacitance. मोर ये क्वेश्चन करिवार मेन मकसद होची तुम सब कॉन्सेप्ट्स तुम सब क्लियर हो. खाली क्वेश्चन को तो सॉल्व कले गोटाई सेकंड रे क्वेश्चन सॉल्व 0.5 माइक्रोफाराड आंसर हबो. क्वेश्चन तो आंसर भी बही रे मिल जिवो कि कौन सी सैंपल पेपर रे मिल जिवो किंतु ए क्वेश्चन थ्रो रे कांसेप्ट को स्ट्रांग करिया पे मु चाहूची. तमर सब देखो गोटे C1 वैल्यू दिया हला कि C1 C2 C3 नंबर ऑफ कैपेसिटर सीरीज रे कनेक्शन है थाए तार फार्मूला है थाए 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4 प्लस डॉट 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 ए वाला सब फार्मूला है थाए. मु यदि स्पेशल केस देखिबी दीटा कैपेसिटर जो सीरीज रे कनेक्शन है कि थिबो तार इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रा फार्मूला है जिवो 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 और हम लिख परिबा कोन ना 1/c इक्वल्स टू C1 C2 C1 C2 एलसीएम नेले ऊपर C1 C2 एलसीएम नेले ऊपर है जिवो कोन ना C1 प्लस C2. सो 1/c इक्वल्स टू C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C1 C2 implies C equals to हेगला कोन ना C1 C2 divided by C1 plus C2. So this is the equivalent capacitance. C1 C2 जतल डेटा पैरेलल सीरीज कनेक्शन है कि थिबे तांकर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर्मूला होची एतिक. एडा ए दीटा कैपेसिटर जतल सॉरी सीरीज रे कनेक्शन है कि थिबे हमें सेतल एई फार्मूला यूज करि परिबा C equals to C1 into C2 divided by C1 plus C2. So एई फार्मूला एबे जतल स्पेशल केस हम देखिए दीटा कैपेसिटर सेम अच्छी तार कैपेसिटी सेम अच्छी 1 माइक्रोफाराड आउटा कैपेसिटर कैपेसिटी होची 1 माइक्रोफाराड. एई भला दीटा कैपेसिटर जतले सीरीज कनेक्शन है कि अछि तांकर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस केते हम कैलकुलेट करिया. सेही टाइम रे यदि सेही टाइम रे हम यदि फार्मूला एठी पकेइबा C इक्वल्स टू C1 into C2 divided by C1 plus C2 1 into 1 divided by 1 plus 1 then 1/2 equals to 0.5 microfarad. 0.5 microfarad. So answer is third option. ए क्वेश्चन आंसर होची थर्ड ऑप्शन. अच्छा एबे मोटे पॉइंट कहूची जतले when a number of capacitors is having capacity or capacitance C. यदि ए नंबर ऑफ कैपेसिटर प्रत्येकंकर कैपेसिटी C और कैपेसिटेंस C आकु यदि एनएटा कैपेसिटर को मुझे सीरीज रे कनेक्शन करी तार इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
से बाहर केते ना c डिवाइडेड बाय na दिस इज द फार्मूला c डिवाइडेड बाय na एई फार्मूला को एई भला क्वेश्चन रे डायरेक्टली देखि के हमें कहि परिया आंसर एटी कोन हबो जदि हमें फार्मूला एई फार्मूला यूज करिवु दुटा कैपेसिटर कैपेसिटी c रो वैल्यू होला 1 माइक्रोफैराड आउटा c रो वैल्यू होला 1 माइक्रोफैराड ए दुटा कनेक्शन हे के छथि सीरीज रे हम जदि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बा करिया c डिवाइडेड बाय na रो वैल्यू होचे एटी केते 2 हम पकया 1/2 रो वैल्यू हो 0.5 राइट ए वाला यूज कर करिया सपोज मु कहली यदि 10टा कैपेसिटर प्रत्येक अंकर कैपेसिटी होची 10 माइक्रोफैराड सॉरी माने कोई 20टा कैपेसिटर प्रत्येक कैपेसिटी होची 10 माइक्रोफैराड एई वाला यदि कनेक्शन हेतियो सीरीज रे कोई तांकर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस केते हबो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से केस रे आंसर एकाथरे लिख परथांते हम करना 10 डिवाइडेड बाय 20 यदि 40टा कैपेसिटर ए वाला सीरीज रे कनेक्शन हेतांती ताले आंसर हेतांता केतना 10 डिवाइडेड बाय 40 राइट एई फार्मूला केतल एप्लीकेबल हबो ना व्हेन n number of capacitors each having same capacity when they are connected in series रे कनेक्शन हेले हमें एई फार्मूला पाइबा आउ यदि पैरेलल कनेक्शन हेथिबो पैरेलल कनेक्शन पे अच्छा क्वेश्चन तो ऑलरेडी सॉल्व हो गलानी मु जाय क्वेश्चन थ्रू रे कांसेप्ट को तुम सब बुझो पैरेलल कैपेसिटर रो कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रो फार्मूला हमें जानचे कोन ना c = c1 + c2 + c3 + डॉट 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 जेतरा इन कैपेसिटर थिबो पैरेलल कैपेसिटर रो डायरेक्टली कैपेसिटेंस रो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम ए फार्मूला यूज करी कैलकुलेट कर परिया को फार्मूला ना c = c1 + c2 + c3 + डॉट 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 वी कैन यूज दिस फार्मूला डायरेक्टली टू कैलकुलेट पैरेलल केस जे दुटा कैपेसिटर थिबो सेठी ताले फार्मूला हे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस c = हे जो c1 + c2 यदि से भलिया n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स प्रत्येक अंकर कैपेसिटी सपोज c यदि पैरेलली कनेक्शन हेबे ताल पैरेलली कनेक्शन हेले टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमर हे जीवो n * c राइट सो दिस इज द फार्मूला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम ए फार्मूला यूज करि परिया c equivalent = n * c राइट वी कैन यूज दिस फार्मूला पैरेलल कैपेसिटेंस पे अच्छा नेक्स्ट हम जदी ए केस रे जदी कहि था ना 1 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड जदी दुटा पैरेलली कनेक्शन हे करछंती तले पैरेलल कनेक्शन पे कोचना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस केते हबो हम फार्मूला पके थाते इक्विवेलेंट = 1 * 2 व्हिच इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैराड जदी दुटा को कैपेसिटर एडी पैरेलल कनेक्शन हे थाते तार इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हेतंता 2 माइक्रोफैराड जदी सीरीज रे कनेक्शन हे करछंती एठी 0.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर रो कैपेसिटेंस तार यूनिट होची फैराड माने एसआई यूनिट होची फैराड तुम जानथिबो 1 फैराड इक्वल्स टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट एटा होची फैराड कूलम आ वोल्ट भितर रिलेशन ये रिलेशन कोड बाहरची ना कैपेसिटेंस जो फार्मूला अछि c = q/v c = q/v c हला कैपेसिटेंस q होची चार्ज एंड v हला पोटेंशियल हां आ गोटे कथा हमरो कैपेसिटर जेतले सब पैरेलल कनेक्शन होचंदी सेतेले हमें जो फार्मूला यूज करूचे माने जो भलिया फार्मूला रो शेप अछि पैरेलल कनेक्शन कैपेसिटर रे एग्जैक्ट सेम फार्मूला हम यूज करूचे जेतले रेजिस्टर्स नंबर ऑफ रेजिस्टर्स R1 R2 R3 सीरीज रे कनेक्शन हे करछंती माने कैपेसिटर पैरेलल कनेक्शन हेले ताकर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को बारछि c1 + c2 + c3 + डॉट 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 लाइक दिस आ से भला रेजिस्टर जेतले हमरो सीरीज रे कनेक्शन हे थिबो सेतले हमरो r रो फार्मूला बाहरे रेजिस्टर जेतले सीरीज रे कनेक्शन हे थिबो सेतले हमरो r बाहरे R1 + R2 + R3 + डॉट डॉट ए भला फार्मूला बाहरे आ कैपेसिटर जेतले सीरीज रे कनेक्शन हेले ताकर हम फार्मूला कहथि सीरीज कनेक्शन पई 1/s माने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज 1 आर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज जो फार्मूला बाहरे 1/cs = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 + 1/c4 + डॉट डॉट ए भला हेतिबो सीरीज कनेक्शन मुझे ताकू रेजिस्टर को मुझे पैरेलल कनेक्शन करी सब रेजिस्टर तार फार्मूला बाहरिबो कोन ना 1/rs rp = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 राइट एटा होची सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पोलम नेक्स्ट आ गोटे जबरदस्त क्वेश्चन
उठे 2021 मसीहा यही वर्ष रेगुलर क्वेश्चन एमसीक्यू रे पड़ता से क्वेश्चन है कौन द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज माइनस ई मूविंग विथ ए वेलोसिटी v in a direction opposite to the direction of magnetic field B is option first option BeV, second option minus BeV, third option minus B divided by V, last option 0 आ भीतर कोटा हम क्वेश्चन कौन दिखाई क्वेश्चन कौन दिखाई भल से बुझ व्हाट विल बी इन द क्वेश्चन क्वेश्चन दिखाई द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई मुझे कहि गोटे चार्ज गोटे मैग्नेटिक फील्ड रे मूव करुच्ची से ता उपरे केते फोर्स पड़िबो ना तार फॉर्मूला होची F इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. So this is the formula for force experienced by a charge when moving in a mini magnetic field. एठी Q होची कण एठी Q होची हमर से चार्ज आ V हला कण V होची हमर वेलोसिटी केते वेलोसिटी मूव करछि B हला कण ना मैग्नेटिक फील्ड एठी दिया छि कण क्वेश्चन ने Q रो वैल्यू गोटे इलेक्ट्रॉन दिया छि गोटे इलेक्ट्रॉन दिया छि Q रो वैल्यू क्वेश्चन ने दिया छि कण ना माइनस E Q रो वैल्यू हेला माइनस E कहले गोटे इलेक्ट्रॉन मूव करछि इलेक्ट्रॉन वैल्यू होछि माइनस E गोटे मैग्नेटिक फील्ड मूव करछि किमिति मूव करछि इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन यदि ए डायरेक्शन में थिबो से चार्ज रा वेलोसिटी डायरेक्शन को डायरेक्शन अछि ऑपोजिट डायरेक्शन इन वेलोसिटी अछि त माने आंक भीतर एंगल केते हे गेला 180 डिग्री का भीतर ना V आ B भीतर एंगल हे गेला 180 डिग्री थीटा थीटा का हम लिखुचे 180 डिग्री तने हमें एटी कहि परिबा जो क्रॉस प्रोडक्ट अछि यदि फोर्स को यदि बाहर करी फोर्स रो एटी पचाछि फोर्स रो माने मैग्नीट्यूड पचाछि मैग्नीट्यूड फोर्स रो मैग्नीट्यूड द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय माने फोर्स रो मैग्नीट्यूड हम करिया एटी माइनस सॉरी ए जने फोर्स जदि कैलकुलेट करिया फोर्स ऑफ माइनस Q रो वैल्यू पकेली माइनस C V रो वैल्यू पकेबी V क्रॉस B त जगह हम लिखिया कोन ना VB sin थीटा थीटा रो वैल्यू होची 180 डिग्री 180 डिग्री 180 degree. The magnetic force experienced by electron of charge moving with a velocity v in a direction opposite to the direction of magnetic field. Sin 180 degree. Sin 180 degree value is 0. So answer will be 0. So this is the answer 0. So next see another question which is if an EMF of 16 volt is induced in a coil of inductance 4 Henry, the rate of change of current in the coil is rate of change of current in the coil is option number I 64 ampere per second, option number 2 32 ampere per second, option number 3 16 ampere per second, option number 4 ampere per second. गोटे कही गोटे EMF of 16 volt गोटे कॉइल रे 16 वोल्ट EMF टा इंड्यूस्ड होइछि गोटे कॉइल रे आ कॉइल रो इंडक्टेंस हला केते ना 4 हेनरी कोन कोन दिया होइछि EMF गोटे कॉइल रो EMF टा इंडक्शन हला E = गोटे कॉइल रे EMF इंडक्शन होइछि 16 वोल्ट 16 वोल्ट EMF इंडक्शन होइछि आ कहिछि कॉइल रो इंडक्टेंस L = हाउ मच L = हला गोटे कॉइल रो 4 हेनरी होइछि इंडक्टेंस आ पछछि कॉइल रे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट टा केते हला रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट माने di/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मींस di/dt हम कैलकुलेट करिया एबे हम जो फार्मूला हमर अछि E LA और di/dt भीतर एटा फार्मूला अछि कोन ना E = LA di/dt E = LA di/dt सो E रो वैल्यू हमें पुट कले 16 LA को LA लिखले LA रो वैल्यू पुट कले 4 di/dt एट रहले तने di/dt कोन हे गेला di/dt =
16/4. 16/4 is 4 ampere per second. 4 ampere per second. Now let us solve the last question of this video. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑप्टिक्स रा लास्ट क्वेश्चन देखो कौन देछि इफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर with respect to air are 3/2 and 4/3 respectively, then refractive index of glass with respect to water is how much? Option number first option अछि 9/8, second option अछि 8/9, third option अछि 2, fourth option अछि 1/2. So क्वेश्चन कौन देछि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कौन को डाटा दिया है मु लिखि दउछि तापरे हमें कैलकुलेट करिया कौन दिया है माने कौनटा बाहर करिया कौन डाटा दिया है लिख दउछि कौन दिया डाटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर माने गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर एई भलिया हमें जो लिखू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर रो राइटिंग स्टाइल होछि एई भलिया हमें आको एई भलिया पढिबा कोन ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर हमें जति एई भलिया लिखू dy by dx आको हमें कौन कहू डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ये वाला लिखो ना सेमती आको हम लिखिया को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर 8 जोटा रहला जिन तळे जिन डेरिवेटिव रे एटा जिन तळे रहले हम कहू विथ रिस्पेक्ट टू x एटा जिन जोटा तळे रहइबो हम त कहू विथ रिस्पेक्ट टू एयर आर वैल्यू दिया हिची रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर ता वैल्यू दिया हला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर हला हमर केतना 3/2 राइट 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रा किछि यूनिट नाही जानथिबो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होछि गोटे यूनिटलेस क्वांटिटी बिकॉज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम जे डेफिनेशन कहबा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रा डेफिनेशन हबो वेलोसिटी ऑफ एयर और वैक्यूम कोनोसी मीडियम रो हम जे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहबा से मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हबो कोन ना वेलोसिटी ऑफ एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय velocity of light velocity of light in vacuum or air divided by velocity of light in that medium कारण दीटा velocity डिवाइड कले कैंसिल है कि हमरो यूनिट लेस क्वांटिटी है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जे छोड़ दिया है जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर हला 3/2 आ कोन दिया है जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर हला 3/2 आ कोन दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to air refractive index of water with respect to air ताको हमें राइटिंग स्टाइल एवला लिखिया refractive index of water with respect to air आ वैल्यू दिया छै केतना 4/3 राइट 4/3 आ वैल्यू हला 4/3 देन पचरा है कोन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to water is how much आर राइटिंग स्टाइल कोन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to water is how much आ वैल्यूटा पचरा छै आ वैल्यूटा केते कैलकुलेट करिया हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर को हमें ये लिख परिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ये लिख परिया आकु सीधा लिख परिया कोन ना वाटर डिवाइडेड वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ये लिख परिया हमें कौन करिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर माने से कम पचर से हमें भाग करिया कोन ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए दीटारू हमें एटा कैलकुलेट करिया केन को कैलकुलेट करिया ना देखो एटा डिवाइड कर दवा एटा डिवाइड कर दवा ए जो इक्वेशन 1 अछि इक्वेशन 2 अछि एटा डिवाइड कर दवा डिवाइड करले एटा डिवाइड हबो मु जदी कहि डिवाइडिंग इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 बाय 2 इक्वेशन 1 ने हमें 2 को डिवाइड करले देखो कौन मिलिबो ऊपर रहिला एटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होल डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कैंसिल हो एठी सिन रहिबो ऊपर एठी सिंती रहला कोन ना 3/2 होल डिवाइडेड बाय 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कैंसिल हो गला कैंसिल ला परे तने ये रहिला कोन ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर व्हिच इज इक्वल्स टू
3/2 3/2 ताने हे 3 into 3 divided by 2 into 4 that means it होची हमर कोना refractive aqua लिख पर refractive index of glass with respect to water which is equals to 9/8 so 9/8 is the correct answer so this was the last question ए वीडियो रे एमित हमें पूरा सीरीज कंटिन्यू करिवु तमर एग्जाम पर्यंत I hope you enjoy this video यदि कोनोसी डाउट थाए ताले कमेंट बॉक्स रे कमेंट लिखिवो आ वीडियो टी केमती लागिला कमेंट बॉक्स रे लिखिवो आ जे कोनोसी तमरो चैप्टर हला फिजिक्स की मैथमेटिक्स कोनोसी टॉपिक जे दरकार ताले हमकु कमेंट बॉक्स रे कमेंट लिखले हमें ता ऊपर वीडियो करिवो थैंक यू फॉर वाचिंग।